स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे एक नया टॉपिक लेके स्टूडेंट, इससे पहले मेरे थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे मैंने 4 से 5 लेस कोर्सेज अपलोड किए हैं, लाइक वीडियोस अपलोड किए हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे IIT 12 यहाँ पे जाके मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल है। आप मेरे वीडियोज को जाके आप यहाँ पे IIT पे जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं यहाँ पे मेरे जो कोर्सेज जो मैंने अपलोड किए हैं। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन होता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर जो रूट्स होते हैं, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और आपसे ये बोला जाता है कि इसके जो रूट्स है वो AP में लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, और आपसे पूछे कि इसके रूट्स क्या होंगे, या फिर आपको बोले कि वो GP में है, या फिर लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो आपको रूट्स कैसे निकालने हैं, प्लस उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, अगर वो AP में है तो कैसे हम उन रूट्स को निकालेंगे, प्लस उन पे भी उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इफ द रूट्स आर ऑफ दिस इक्वेशन इज इन AP देन शो दैट दिस रिलेशन इज इक्वल टू 0। तो लाइक आपको उस रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं एक क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन के साथ समझाना चाहूंगा, पर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा देता हूं कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है वो होता क्या है। लाइक कोई भी जो सीरीज होती है A प्लस D, A प्लस 2D, इस टाइप की जो सीरीज होती है वो हमारी क्या होती है, AP होती है। इसका जो n टर्म होता है वो n-1 इंटू D होता है। लाइक यहाँ जो A होता है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो D होता है वो इसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, वो D होता है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे ये बोला जाए कि अगर बाई चांस कोई इक्वेशन है उसकी रूट्स जो है 3 रूट्स हैं, और लाइक क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट जो है वो 3 है, और वो AP में है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट जो सिलेक्शन लेंगे वो हम इस टाइप से लेंगे, है ना। अगर 3 रूट है तो हम ऐसे लेंगे। देखो आप इन तीनों ये देखो D का डिफरेंस चल रहा है ना, -D, फिर DD ऐड करते जाए जाते हैं। अगर आपसे बोले कि 4 रूट्स है तो 4 रूट्स हम क्या करेंगे, A-3D, फिर A-D, फिर A, है ना, लाइक A प्लस D, एंड देन फिर A प्लस 3D। इस तरह से हम लेंगे, यहाँ 2D का डिफरेंस चलेगा, है ना। हम ऐसे रूट्स लेंगे ताकि देखो अगर बाई चांस आप जब भी रूट्स लेते हो आप ध्यान दीजिए कि इसका जो D है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। तो हम इस तरह से रूट्स लेंगे। देखो यहाँ पे इनको ऐड करने पर D कैंसिल हो रहा है, ताकि हमको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे रूट्स निकालने की हम वैल्यू निकालेंगे, तब हमारे लिए इस टाइप के अगर रूट्स लेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें 5 रूट्स की बात करें जाए तो E-3D, है ना, A-2D है, देन A-D, A प्लस D एंड A प्लस 2D। इस तरह से अगर 5 रूट्स मानने होंगे तो हम इस तरह से मानेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन के रूट्स है वो AP में है, और अगर आपको 3 रूट अगर एज्यूम करने तो ऐसे करेंगे, 4 रूट एज्यूम करने तो ऐसे करेंगे, और 5 रूट एज्यूम करने तो इस तरह से करेंगे। तो अभी जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ उस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इफ द इक्वेशन ऑफ द रूट्स दिस इक्वेशन, इफ क्या बोल रहा, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 इफ दे आर इन AP। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसके जो रूट्स है वो अगर AP में है तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, उसके रूट्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम बोलेंगे लेट द रूट्स आर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट रूट्स आर A माइनस, क्योंकि 4 ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक जिसका ऑर्डर है वो कितना है, 4 है, तो इसके जो रूट्स होंगे हम मान लेंगे -2D, देन यहाँ पे सॉरी दिस इज 3D लेंगे हम यहाँ पे, देन A-D, देन A प्लस D एंड A प्लस 3D, है ना। ये हम इसके रूट्स लेंगे, है ना। और स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अंदर जो A है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, B है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, C है इसकी वैल्यू कितनी है, -21 है, और D है इसकी वैल्यू कितनी है, -22, और जो E है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी, है ना। फिर उसके बाद हमने माना था यहाँ पे कि अगर बाई चांस कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट का सम होता है इसको हम S1 से डिनोट करते हैं, है ना। लाइक मैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा,
तो उसके रूट्स का सम किसके बराबर होता है, माइनस का b अपॉन ए होता है, याद है, माइनस का b अपॉन ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये क्या है, डेल्टा है, ठीक है ना। तो हम इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस 3d है ना, प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d एंड प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का b अपॉन है। स्टूडेंट b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 है, तो 2/1, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टूडेंट 3d से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 4a इज इक्वल टू माइनस का 2, सो a इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आगे थोड़ा सा उधर साफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिया S1 वो तो हमने ये ले लिया लाइक सम ऑफ ऑल रूट्स। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी होती तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए होता है। स्टूडेंट ये वाले टॉपिक पे मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आईटे बार यहाँ पे जाके देख सकते हैं, टॉपिक पे मैं बता चुका हूँ। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा लाइक समेशन अल्फा बीटा लिख दीजिए आप, है ना, ये वैल्यू कितनी होती है, c अपॉन ए होती है। फिर समेशन अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू होती है माइनस का d अपॉन ए। फिर यहाँ पे होता है अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डी ई अपॉन ए होती है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे ये, हम इसको हम बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं हम S2, इसको बोलते हैं लाइक S3, है ना, इसको बोलते हैं हम S4। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको और इसको लेंगे क्योंकि हम बीच वाले रूट्स को यहाँ पे काम में नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका S4 लेता हूँ। S4 क्या होता है, इन चारों रूट का प्रोडक्ट, तो चारों रूट का प्रोडक्ट कितना होता है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे e बाय a, और e की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40, और a तो हमारे पास 1 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। नाउ अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1/2, ये 1/2 उठा के यहाँ रख दीजिए आप, है ना। तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 9d स्क्वायर, है ना, इंटू यहाँ पे भी आएगा 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, है ना। नाउ यहाँ पे 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 36d स्क्वायर, है ना, ये आएगा 1 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 और 16 ये 4 यहाँ आएगा और 4 आएगा तो 16 4 जा कितना आएगा यहाँ पे 640, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स को तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसके जो रूट्स होते हैं वो माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, है ना। और ये जहाँ एक्चुअली ये डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो इसलिए मैं डी स्क्वायर रख दूंगा यहाँ पे, है ना। नाउ हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे और इसका अंडरूट लेंगे तो 608 आएगा, और प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे प्लस लेंगे तो ये 40 प्लस 608 तो 648 अपॉन 288, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 9/4। और यहाँ पे इसको हम नेगेटिव लेंगे तो स्टूडेंट नेगेटिव लेंगे तो चूंकि यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और माइनस का रूट लेंगे तो इमेजनरी आता तो ये हमारे काम का नहीं है। सो डी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3/2, है ना। अब देखो आपके पास डी भी आ गया और ए भी आ गया, ए की वैल्यू माइनस 1/2 आई, डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 3/2। तो आप एक काम करिए, ए की वैल्यू आप ले लीजिए माइनस 1/2 एंड डी की वैल्यू ले लीजिए आप 3/2, कोई सी भी एक वैल्यू ले लीजिए डी की, है ना, अल्टीमेटली रूट्स तो वही आएंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे अब रूट्स जो हमने माने थे ये लिए थे। सबसे पहले मैं a माइनस 3d की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखिए आप a माइनस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2 और ये माइनस का 3d है तो ये आएगा माइनस का 9/2। स्टूडेंट यहाँ पे इसका हम 3/2 रखेंगे तो 9/2 आएगा, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो माइनस का 10/2 तो यहाँ से माइनस 5 आएगा। देन हम निकालेंगे a माइनस d, तो ये आएगा माइनस का 1/2, है ना, और हम प्लस 3/2 रखेंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2। फिर हम लेंगे a प्लस डी, है ना, a प्लस डी लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 प्लस का 3/2, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1। एंड देन a प्लस 3d लेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस 1/2 प्लस 9/2, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4 आएगी। सो द रूट्स आर क्या होंगे माइनस का 5, माइनस का 2, 1 एंड 4। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आपने डी की जगह प्लस 3/2 लिया, माइनस 3/2 लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे भैया माइनस 3/2 लेंगे तो रूट्स में यहाँ 4, 1 और माइनस 2 और माइनस 5 आ जाएगा। आंसर ये कहीं आने वाला है, कुछ भी चेंज होने वाला है। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो रूट्स हैं ये एपी में देखो माइनस 5 में
3 ऐड करो तो -2, में 3 ऐड करो तो 1, में 3 ऐड करो तो 4, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -5 आ रहा है। तो लाइक इस तरह से हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 इन AP, देन प्रूव दैट 3p² माइनस 3pq प्लस r इज इक्वल टू 0। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, चूंकि आपको यहाँ गिवन है कि रूट्स आर इन AP और ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लेंगे लेट रूट्स आर, क्या लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। मैंने आपको बोला था कि जब 3 रूट होंगे तो हम किस टाइप से सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, 3 लेना है तो क्या करना है, 4 लेना है तो क्या करना है, 5 लेना है तो क्या करना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको गिवन क्या है। देखिए x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 में a इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3p, b इज a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3p, c इज इक्वल टू दे रखा है 3q और r इज इक्वल टू दे रखा है d, मीन d इज इक्वल टू r, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूट्स की, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहला जो आता है रूट्स क्या आता है, अगर बाई चांस मैं आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन की बात करूँ तो क्यूबिक इक्वेशन की अगर रूट अल्फा बीटा गामा होता है तो हम जानते हैं -b/a होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है, c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का d/a होता है, राइट। तो वही हम यहाँ पर इसको हम बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं हम S2, इसको बोलते हैं हम S3, राइट। तो हम S1 लेंगे, है ना। S1 मतलब इन तीनों का सम, ये अल्फा ये है, बीटा ये है और गामा ये है, राइट। तो क्या आएगा, देखो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस का b कितना है यहाँ पे, ये, और a 1 है तो -3p आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, d से d कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3p, देन a इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का p, है ना, ओनली माइनस का p आएगा, बोलो सही है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो अल्फा बीटा गामा ये इसका क्या रूट है, तो ऑब्वियसली जो a है ये भी इसका क्या है, मैंने आपको बोला कि ये इसके रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये तीनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सो मैंने क्या लिया यहाँ पे, है ना, हियर a is root of given equation, और अगर किसी भी इक्वेशन का रूट होता है तो मतलब कोई भी किसी का रूट होता है तो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं एक पूरी इक्वेशन में जहां पर x है वहां a रख दूं तो क्या आएगा, देखो a³ प्लस 3pa² प्लस 3qa प्लस r इज इक्वल टू 0, देन जहां पर भी a वहां चूंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हमने a की वैल्यू कितनी निकाली, माइनस का p, ये a की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस का p रखेंगे, तो मैं यहां रख देता हूं, है ना। तो जहां पर भी a वहां क्या रखेंगे हम, माइनस का p रखेंगे, तो ये आएगा माइनस का p³ प्लस 3p इंटू माइनस का p² प्लस 3q, है ना, प्लस इंटू माइनस का p प्लस r इज इक्वल टू 0। क्लियर है, मैंने क्या करा, जहां पर भी a था वहां पे क्या रख दिया, यहां से p रख दिया, है ना, a की, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का p आई, राइट। अब इसको क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का p³ है ना, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो स्टूडेंट ये आएगा 3p³ माइनस का 3p³ प्लस r इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी कितना आएगी, 2p³ माइनस 3p³ प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आएगा, रिलेशन आएगा, और मुझे लगता है यही आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आई थिंक दिस इज 2p², राइट। ये यहाँ पे क्या है, 2p², है ना, क्योंकि ये 3p² में से क्या, तो यस दिस इज 2p²। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कोई भी क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अगर AP में है, तो अगर मैंने बताया था आपको कि अगर 3 रूट है तो a माइनस डी, a प्लस डी लेंगे, 4 रूट है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे कंसेप्ट के थ्रू करने हैं। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आगे अब मैं बात करूँगा GP के बारे में, फिर HP के बारे में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे
डिस्कार्ड रूल है, उसके बाद हम बात करेंगे फरारी मेथड एंड देन कार्डन मेथड। तो ये सब टॉपिक्स में आने वाले वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। तो अराउंड मेरे 15 से 20 दिन में इस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, फिर मैं नया टॉपिक के आपके साथ आऊँगा। प्लस स्टूडेंट मेरे कुछ जो टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनमें कुछ टॉपिक्स ड्यू चल रहे हैं। स्टूडेंट्स कमेंट आते रहते हैं कि सर आपने ये टॉपिक नहीं डाल रखा है, तो मैं वो टॉपिक्स पे वापस जो पुराने टॉपिक्स हैं उन पर कुछ टॉपिक वीडियोज़ बचे हुए हैं वो अपलोड करूँगा। प्लस मेरे यहाँ पे जो 2 से 3 टॉपिक पे स्टूडेंट के लगातार कमेंट आ रहे हैं, रियल एनालिसिस है, मॉडर्न अलजेब्रा है और अपना लीनियर अलजेब्रा है, तो स्टूडेंट बहुत जल्दी मैं इन पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सब डाल दूंगा, धीरे धीरे मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपकी जो कमेंट्स है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और प्लीज़ इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, आने वाले समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।